चाइना की अध्यक्षता और कनाडा द्वारा आयोजित यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में समाप्त हो गया। 2030 तक प्रकृति पर वैश्विक कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता इसमें किया जाता है। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए पिछले 2 सप्ताह से मॉन्ट्रियल में भारत समेत 188 सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। परिणाम स्वरूप वार्ता के अंतिम दिन कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) यह नाम काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको अपनाया जाता है। आज का वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। तो बात करते हैं ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) की। तो बेसिकली इसका एम है कि बायोडायवर्सिटी जो लॉस है उसको रोका जा सके, इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सके और साथ साथ में जो इंडिजिनस राइट है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। और इस पूरी योजना में प्रकृति को नुकसान को रोकना और उसको पॉजिटिवली पलटने का भी प्रयास शामिल है, जिसमें 30x30 प्लान 30x30 प्लान क्या है? 2030 तक प्लेनेट अर्थ के 30% और जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको अंडर प्रोटेक्शन लाने की बात कही जा रही है। और एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नजर आता है, जो कि प्रपोजल दिया गया था कि फिनांस को बढ़ाने की बात किसके हिस्से की? डेवलपिंग कंट्रीज की। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा गतिरोध का कारण भी बना रहा है। अंतोगत्वा लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब स्टेक पर पूरी प्लेनेट अर्थ लगी हुई है और प्रकृति में खतरनाक गिरावट का सामना किया जा रहा है। 1 मिलियन पौधे और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है और कई तो दशकों के भीतर विलुप्त हो भी जाएंगे। और बात करते हैं जीबीएफ के तहत 4 ग्लोबल गोल। तो पहले गोल की बात कही गई है ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटेंशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, अर्थात जो मानव प्रेरित जो कारकों की वजह से विलुप्त होने वाली जो प्रजाति हैं, ऐसी प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरों से रोकने की बात। और 2050 तक सभी प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को 10 गुना कम करना। दूसरे इंपॉर्टेंट गोल की बात कही जाए तो सस्टेनेबल यूज और मैनेजमेंट बायोडायवर्सिटी की कही गई है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो नेचर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिस जो लोगों तक पहुंचता है, उसकी वैल्यू की जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके और उसको और ज्यादा महत्व दिया जा सके। तीसरे इंपॉर्टेंट गोल की बात कही जा रही है फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। कैसे बेनिफिट की? जिससे कि जो जेनरिक रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन की, डिजिटल सीक्वेंसेस की, इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की, इसको पूरी दुनिया तक इसका फेयर शेयरिंग और बेनिफिट को फैलाया जा सके। और चौथे इंपॉर्टेंट गोल की बात कही जा रही है कि जीबीएफ को लागू करने के लिए जो पर्याप्त साधन वो सभी पक्षों तक पहुंच सके, विशेष रूप से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हैं। और जीबीएफ में 23 टारगेट की बात कही गई है जिसको 2030 तक अचीव करना। कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दुनिया की कम से कम 30% जो लैंड है, तटीय क्षेत्र, महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन करना। इसके अलावा स्थलीय समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके 30% की बहाली और जो हाई इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस जो एरिया है उनके लॉस को रिड्यूस करना है नियर टू जीरो। और ग्लोबल फूड वेस्टेज को आधा करने की बात कही जा रही है। इन सब के अलावा फेज आउट करने की बात कही जा रही है ऐसी सब्सिडी जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। और ये छोटी मोटी तरीके से नहीं, लगभग $500 बिलियन प्रति वर्ष, इतना ज्यादा इसको रिड्यूस करने की बात कही गई है। और साथ साथ में जो ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए जो एक्टिविटीज है उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भी बात कही गई। इन सब के अलावा $200 बिलियन प्रति वर्ष इसको मोबिलाइज करना है, प्राइवेट और जो पब्लिक सोर्सेज हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड फंडिंग की जा सके। और दोस्तों ये अंत में ये देख लीजिए कि जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, कौन कौन से सस्टेनेबल गोल जीबीएफ से रिलेट कर रहे हैं, इसको आप पॉज करके बड़े इत्मीनान से जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेकर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी जरूर आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।